सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी व हत्या के प्रयास के मुकदमों में वांछित 25,000 रुपये के इनामी एक हिस्ट्री शीटर शातिर चोर अभियुक्त सलीम उर्फ सगीर पुत्र शकूर निवासी ग्राम पथलोकर थाना बेहट को मुठभेड़ में गोली मारकर घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया 1 घंटा व 5,000 रुपये नकद, 1 तमंचा, 3 जिंदा, 2 खोखा कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट भी बरामद की है। दिनांक 19 दिसंबर 2025 को रात्रि के समय थाना कोतवाली देहात पुलिस बालपुर तिराहा के पास चेकिंग कर रही थी। तभी बीजोपुर की तरफ से आने वाली रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी के द्वारा इनको रुकने का इशारा किया गया। दोनों बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही जान से मारने की नियत पर फायरिंग शुरू कर दी गई एवं मोटरसाइकिल को घुमाकर चिलकाना रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस पार्टी के द्वारा इन बदमाशों का कुछ दूरी तक पीछा किया गया। ये बदमाश थोड़ी दूर जाकर इनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और ये गिर गए। इसके बाद इन्होंने दोबारा से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी एवं जो दूसरा बदमाश था वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल बदमाश था उसको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जो घायल बदमाश है उसकी पहचान हुई है। उसका नाम है सलीम उर्फ सगीर पुत्र शकूर निवासी ग्राम पटलोकर थाना बेहट। यह बदमाश थाना बेहट का हिस्ट्री शीटर है एवं कोतवाली देहात में थाने में एक हत्या के प्रयास एवं 2 चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस बदमाश का जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में करीब 2.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इस बदमाश को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई थी। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर का आज सहारनपुर में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तोमर के आवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि भाजपा सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है और चुनाव से पहले किए गए वादों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है और सरकार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रही है, जिसको लेकर बहुत जल्द ही सहारनपुर की कमिश्नरी पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। चर्चा की गई है किसानों की समस्याओं को लेकर के और एक जल्द ही जो है सहारनपुर कमिश्नरी पर एक जल्दी जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में एक पंचायत भी किसानों की समस्या लेकर की जाएगी और आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। अध्यक्ष जी, क्या वजह है इतने टाइम से किसानों के मुद्दे चले आ रहे हैं और वो आखिर मांगों की पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, जैसे जिस तरीके से भाजपा सरकार किसानों को अनदेखा करना काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि भाई गरीबी हटा दी जाएगी और किसान के बारे में सोचा जाएगा और किसान का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे वादे जो है फाइलों में दफन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसानों को भी अनदेखा किया जा रहा है। अभी प्रदेश सरकार ने जो 30 रुपये बढ़ाए हैं उससे भी किसान नाखुश हैं, क्योंकि किसान को उस 30 रुपये में से भी मात्र 26 से 27 रुपये मिल पाते हैं, क्योंकि जो किसान गन्ना सेंटर पर गन्ना डालते हैं उनसे शुगर मिल भाड़ा काट लेती है। तो हमने मांग रखी थी, अभी किसान यूनियन तोमर द्वारा एक 19 सितंबर में लखनऊ में महापंचायत भी हुई थी कि भाई हमारा जो गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल किया जा और संपूर्ण कर्ज माफ किया जा और जो किसानों के खेती के यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, वो भी मुफ्त दिए जाए। ऐसे लगभग 24-25 मांगों को लेकर हमने ज्ञापन भी सरकार को वहां सौंपा था, लेकिन उसके बाद ही मात्र 30 रुपये बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते किसान पूरी तरीके से नाखुश है। सहारनपुर में आज पास्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में ईसाई धर्म द्वारा क्रिसमस मिलन शोभा यात्रा आयोजन किया गया। शोभा यात्रा जनमंच से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होती हुई मिशन कंपाउंड स्थित संत मैरीज एकेडमी में संपन्न हुई, जहां पर क्रिसमस मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसकी अध्यक्षता महापौर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री संजय गर्ग, आम पार्टी नेता योगेश दहिया, जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन रहे। कार्यक्रम का संचालन रश्मि टेरेंस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पास्टर सुनील उन्नीकृष्ण, सचिव संजय एबल, राजन पिलाई, जसपाल भट्टी, फादर जॉन चिमन आदि मौजूद रहे।